नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 31 दिसंबर 2025 से आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम डेट जो है वो 31 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक की दी गई है। तो बस अब मान के चलिए तकरीबन 30 के आसपास ही दिन बच रहे हैं। ठीक है, 30, 32, 35 डेज जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बच रहे हैं। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पैनिक मोड में है कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत सीमित वक्त बचा है। तो एक वो निराशा जो है धीरे धीरे आपके ऊपर छात्र है। कुछ लोगों को आशा भी आ रही है कि हाँ हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट अगेन इन लास्ट 30 डेज का एक सही यूटिलाइजेशन कैसे करें, हाउ टू टारगेट थिंग्स एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, ओके, नॉट जस्ट अ रिवीजन these 30 days because UGC नेट एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस आपको दूसरे से बेहतर करना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आपने जो भी पढ़ा है उसका सटीक रिवीजन एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट रिवीजन अगर कर लिया तो समझ लीजिए कि कोई समस्या नहीं, रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। और जैसा कि यहां लिखा है कि अगर ठान लिया है तो पूरा हो कर सकता है और नहीं ठाना है तो बहाने मिल ही जाएंगे। और इसलिए आज जो है अगले 30 दिनों में आपको क्या क्या करना है वो सटीक तरीके से बिल्कुल प्रिपरेशन प्लान में आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा इन 30 दिनों में इन चीजों का बहुत गंभीरता से ध्यान रखिए, अकॉर्डिंगली रिवाइज करें। वो पुराने रवैये से रिवीजन नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक रिवीजन। चलिए तो जरा उसके बारे में बात करते हैं कि क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। मास्टर रिवीजन स्ट्रेटजी। ओके, सिर्फ अब पढ़ने की वाली बात तो नहीं बची। ठीक है, अब जो पढ़ना भी है वो भी रिवीजन के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ नया भी पढ़ना है तो वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन करते हुए पढ़ना। अब ये नहीं कि नया पढ़ेंगे रिवीजन बाद में करेंगे, बिकॉज फिर अगर रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा और याद ही नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंट टिक नहीं करोगे और टिक नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आपके हक में आएगा। तो अब अगर जीआरएफ क्रैक करना है दिसंबर 2025 में तो क्या मास्टर स्ट्रेटजी रहेगी, जरा बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाँ, पहला स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बिकॉज आपके प्रिपरेशन के लिए सारे जो वीडियोस है, क्लासेस आ रही है, एक से एक वाईटी शॉर्ट छोटे छोटे वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं, स्पेशल सेशन चल रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, मैराथन्स वगैरह। और उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली इस पे जुड़े रहेंगे तो अपने आप आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे पेपर 1 पेपर 2 का, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। ओके, पहला स्ट्रेटजी तो यही है। ओके, नाउ अब जरा बात करते हैं प्रिपरेशन प्लान क्या है। ओके, तो सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, नहीं तो जेआरएफ तो नहीं निकलने वाला। ठीक है, नाउ अब बात आती है प्रिपरेशन प्लान में। पहली चीज आती है सिलेक्टिव रिवीजन एज पर द लेटेस्ट पीवाईक्यू। ओके, नाउ अब मेजर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इन 30 डेज में डेज डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसा करते हैं 30 दिन है और 10 यूनिट है, या फिर हाँ ठीक है तो हम हर यूनिट को 2-2, 3-3 दिन करके डिवाइड कर लेंगे। नाउ दिस इज नॉट योर बीए और एमए एग्जामिनेशन। ओके, आपका ग्रेजुएट मास्टर्स का या फिर ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको दूसरों से बेहतर रहना है तो वो जो पुराने ढर्रे का रिवीजन है वो काम नहीं करने वाला। आपको बहुत सिलेक्टिवली रिवाइज करना पड़ेगा। सिलेक्टिवली कैसे कि पहले ही तो ट्रेंड आपको पता है, ऑलरेडी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो एक टेंडेंसी पता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस, किस पैटर्न के किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ओके, जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो उससे आपको एक आइडिया लग गया। नाउ अकॉर्डिंगली अब सिलेक्टिवली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चुनिए कि चलिए अब मैंने एक यूनिट पकड़ी, इससे आने वाले जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने इनको स्पेशली रिवाइज कर लिया, वो सारे टॉपिक्स को। तो सिलेक्टिवली, ये नहीं कि पूरी यूनिट रिवाइज करें, पूरी यूनिट क्यों रिवाइज करना, हमको तो उस यूनिट से वो टॉपिक, जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन करें तो हायर एजुकेशन में जो मेजर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर जहां से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को रिवाइज करना, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द कंप्लीट थिंग्स। पूरा थ्योरेटिकल रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, ये सब नहीं। अब जो आखिरी वक्त बचता है वहां पे आपको सिलेक्टिवली रिवाइज करना है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सिलेक्टिवली ढूंढिए कि अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन चलो इसको मैं अलग से पढ़ लेता हूं, अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन चलो मैं इसको पढ़ लेता हूं, इसको प्रैक्टिस कर लेता हूं। सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, उसको क्वेश्चन खुद देखिए कि अच्छा पिछली बार दे हैव आस्क्ड दीस फॉलोइंग थिंग्स टू अरेंज इन अ सीक्वेंस, इन्होंने इन चीजों को बोला था सीक्वेंस में जमा दीजिए, तो अगली बार क्या आ सकता है, चलो मैं बना बना के क्वेश्चन बना के देख लेता हूं। देन यू आर गोइंग टू डू अ डैम श्योर स्टडीज। ओके, वहां पे होगा कि गारंटीड बिल्कुल एग्जामिनर जैसा पूछा जा रहा वैसा आपने एडवांस में तैयार कर लिया, तो एग्जाम हॉल में तो आप जो है ऐसे बैठ रहे हो कि मुझे तो पता ही था ये क्वेश्चन आ रहा है। तो दैट इज प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडीज। अब जो आखिरी के 30 दिन है उसमें कुछ नया नहीं, जो एग्जामिनर ने पूछा उसके हिसाब से वो चीजें प्रिज्यूम कीजिए कि पिछली बार ये थिंकर पूछा था, इस बार ये क्रोनोलॉजी पूछी थी, ये मैच द फॉलोइंग पूछा था, अगली बार क्या पूछ सकते हैं, उससे रिलेट करके सिलेक्टिव स्टडी। ओके, नाउ दूसरी चीज आएगी आपकी शॉर्ट नोट्स को, कि अब रिवीजन फुल लेंथ नोट से नहीं, शॉर्ट नोट्स से जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे कि अच्छा ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, वो बुलेट पॉइंट्स को पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का सिस्टमेटिक। अगेन ये चीज बहुत अच्छी ध्यान रखिएगा, बचे हुए 30 दिनों में भी पेपर 1 पेपर 2 के साथ पूरी वफादारी। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत भी यहां से वहां टिल्ट हुए, समझ लीजिए पूरे 6 महीने की मेहनत सब पानी में डूब जाएगी।
तो पेपर 1 पेपर 2 को बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजी, इसको हम बेसिकली एक बोलते हैं स्कोर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आल्सो, ओके, स्कोर मैनेजमेंट बोलते हैं कि आप ये देखिए कि कितना कितना स्कोर आप कहां से मैनेज कर पा रहे। These 30 days you have to practice this thing, क्योंकि एग्जाम हॉल में वहां के भरोसे तुक्का मत बैठिए कि पेपर 1 से इतने बन जाएंगे, देखते हैं, वो रिजल्ट के बाद नहीं। ये पहले से इन 30 डेज में आपको सिलेक्टिवली पिक करना है, एक कि चाणक्य की रणनीति जो होती है, ठीक, तो वो रणनीति बनानी है कि अच्छा पेपर 2 से इतने इतने, इस यूनिट से इतने इतने मार्क्स में निकाल पा रहा हूं, पेपर 1 से इतने इतने मार्क्स निकाल। सो दैट स्मार्ट स्ट्रेटेजी अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो 30 दिन है, इसमें हर एक दिन आपके दिमाग में ये खुरापात चलनी चाहिए कि अच्छा मैं कहां से कितने मार्क्स चुरा पा रहा हूं, कितने निकाल पा रहा हूं, बिकॉज एनी हाउ आपको कट ऑफ तक पहुंचना है। तो किसी एक को नहीं, दोनों जगह से, जो इवन वीक टॉपिक है वहां से भी आप देखिए चलिए मेरी ये यूनिट वीक है, मुझे डीआई नहीं बनता, मुझे मैथ्स नहीं बनता, मुझे ये नहीं बनता, पर उसमें से भी अगर 2-3 क्वेश्चन मैं निकाल लूं तो आई हैव एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये स्ट्रेटजी you have to practice while attempting the mock test, because अब आप mock test कर रहे होंगे तो mock test लगाते टाइम ये दिमाग लगाइए कि सिर्फ अच्छा पेपर नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली ऐसे करना है कि हाँ कहां से कितने मार्क्स मैक्सिमम चुरा पा रहा हूं मैं, और मेरे कट ऑफ के ऊपर तक हम कम से कम 4-5 मार्क्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके यूनिट्स के हैं, उसके बूस्टर कोर्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। बूस्टर कोर्स में सिस्टमैटिक रिवीजन आपका चल ही रहा है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो उसमें कुछ भी जो छू कमजोर पड़ रहा होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको वहां से उतना रिवीजन भी कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ओके। वो क्वेश्चन भी आपने बूस्टर के हाई क्वालिटी कर लिए, तो एग्जाम के लिए आपको पता है कि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इफेक्टिव, ओके, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग ये महसूस कर रहे हैं ना कि सर अब 30 दिन बचे, अभी भी हमारे मॉक टेस्ट में 60 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर अभी भी हमारे 70 ही सही हो रहे हैं, अभी भी हमारे 50 क्वेश्चन, हम पढ़ सब कुछ ले रहे हैं। तो मेजर डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि सर हम पढ़ तो लेते हैं बट हमारा स्कोर ही नहीं इंक्रीज हो रहा है। उनके लिए ये तरीका है कि आप मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसका प्रॉपर इवेल्युएशन कीजिए कि अगर आपने 60 सही किए तो जो 40 गलत हुए वो क्यों हुए, उसकी एक लिस्ट बनाइए कि वो कौन से टॉपिक थे जो गलत हुए, वो कौन सी यूनिट थी जिससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत हुए ना। उसके बाद दो से जो बेसिकली नेक्स्ट 2-3 दिन में उसका रिवीजन, उन वीक एरियाज का स्पेशल रिवीजन, ठीक है। तुरंत हर दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना, एक दिन मॉक टेस्ट लगाया, 2 दिन उस पर काम कीजिए कि अच्छा ये गलत हुआ था, ठीक है इसको पढ़ लेता हूं, ये गलत हुआ था, इसकी जानकारी नहीं है मुझे, इस टॉपिक की ये नॉर्मल जानकारी तो है बट इसके जो स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बन रहे, तो उसको पढ़ो 2-3 दिन, ठीक है, और फिर अगले मॉक टेस्ट। सो दिस इज अ रेगुलर वे ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग योर मार्क्स। हर एक मॉक टेस्ट के साथ आपके 3-3, 4-4 मार्क्स बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप वो 80 और 90 जो क्वेश्चन सही करने 100 में से वहां तरफ पहुंच जाएंगे। दिस इज वेरी क्रूशियल, जो आपको 30 दिनों में प्रैक्टिस करना है, नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपकी लुटिया डूब गई, ठीक है। और आखिरी में फॉलोइंग ऑल इंपॉर्टेंट मैराथन्स वगैरह जो आपके, जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये चैनल जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, मैराथन चल रहे हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सारे फैकल्टीज बिल्कुल पूरी दम झम झोंक के बैठे हैं आप लोगों के सिलेक्शन करवाने के लिए। आप लोग देखते हैं सैटरडे ना देखते हैं ना संडे देखते हैं, हमेशा स्टडी सेशन भी, पढ़ाने वाले सेशन भी, सब कुछ, ओके। छोटी छोटी वीडियो से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया तो वाईटी शॉर्ट, ओके। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आप देखेंगे वाईटी शॉर्ट सेक्शन में भी एक से एक चीज है, स्ट्रेटेजी से लेकर इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो से लेकर सब सजेशंस वगैरह, पेपर 1 पेपर 2 के ऐसे वीडियो सेक्शन में भी और लाइव सेशन में दबा के सेशन चल रहे हैं। तो बस आपको सटीकता से पता है कहां से कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ना, बस पढ़ते जाइए। और आखिरी एक चीज और, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो रिपीटर्स हैं, ओके। ओल्ड मींस रिपीटर्स, ओके। और रिपीटर कोई भी नहीं रहना चाहता, सब चाहते हैं कि यार इस बला से छुटकारा मिले, जेआरएफ अवार्ड लेटर मिले और हम यहां से निकल के आगे की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए जो मैक्सिमम आप गलती करते हैं उसका सीधा सीधा लिख लीजिए इसको कि आप सिस्टमैटिक बैलेंस करेंगे पेपर 1 पेपर 2 का अभी से, जो आप प्रिपरेशन करें इस समय से ही, प्रिपरेशन में भी, मार्क्स स्कोरिंग में भी, कि आप पेपर 1 से कितने बना पा रहे हैं, पेपर 2 से, ये सिस्टमैटिक बैलेंस अभी से बना लीजिए। फॉर नेक्स्ट 30 डेज उसको स्टिक करिएगा, नहीं तो फिर वही आप लौट के आएंगे निराश होकर कि सर हमने पढ़ा तो पूरा था बट हमारा इस बार भी जीआरएफ नहीं हुआ, ठीक है। तो रिपीटर्स ध्यान रखिए। और स्कोर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने अभी बीच में बताई कि यू हैव टू सिलेक्टिवली पिक कि कहां से, बिकॉज पिछली बार क्या गलत हुआ है वो आपको पता है, उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी बदल पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, सो until unless you don't accept, you won't be able to change your destiny, guys, okay। अगर आप सही में चाहते हैं कि आपका भविष्य बदले, आपको भी जीआरएफ अवार्ड लेटर मिले, तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। जब जो पुराना पढ़ने का तरीका था, जो पुराने तरीके से पढ़ा था, उसको चेंज कीजिए, उसको रिफॉर्म कीजिए, और जो गलतियां हुई है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसकी तैयारी करिए डेफिनेटली, ओके। तो सिलेक्टिव एंड टारगेटेड रिवीजन, जो रिपीटर्स हैं वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें
मैं नहीं चाहता कि अगली बार फिर आप रिपीटर्स बने, आप सीधा जीआरएफ लेके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन है। बाकी जो लोग जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। एक्चुअली जून 2026 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी, आपको स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आगे बूस्टर कोर्स भी रिवीजन के लिए, तो सब कुछ ओके। तो आप जून का एडमिशन लीजिए और आपको आगे की सब चीजें मिलेंगी। जो जून की तैयारी कर रहे थे, जो दिसंबर को टारगेट लेके बैठे, वो जो भी स्ट्रेटेजी बताई गई नेक्स्ट 30 डेज के लिए, उसको जी जान लगा के फॉलो कीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए, और बस आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। जोरदार तरीके से, एक सकारात्मक रवैये से, बिना डर के, नेगेटिविटी जितनी, खोने का डर जितना होगा ना, उतना ज्यादा आप पढ़ने में फोकस कम कर पाएंगे। तो एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ओके। इफ योर प्रिपरेशन आर ऑर्गेनाइज्ड, योर रिजल्ट विल आल्सो बी फाइन, ओके। बिकॉज अक्सर जो डर है ना, अभी फियर का एस्पेक्ट है कि डर लग रहा है, ये सब हो रहा है, ये डर को दूर करने का सिंपल तरीका है कि ऑर्गेनाइज योर स्टडीज टाइम, ओके। आपके पढ़ने का वक्त को बिल्कुल सही डिवाइड कर लीजिए कि इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, इतनी देर ये करेंगे। सो यू हैव अ सिस्टमेटिक प्लान। जब आपका प्लान सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन है, तो हाइपर जो बीपी बढ़ना है वो नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, और एंजाइटी नहीं होगी तो आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अक्सर ये एंजाइटी वाला तब होती है ना, जब यू डोंट हैव ए क्लियर प्लान, तो आपका पूरा दिमाग जो है चिंता में ही लगा है, ठीक है। अक्सर वक्त सिर्फ चिंता सताने में ही बीत जा रहा है, वो किसी तरीके से चिंता करने से चिता ही लग जाती है, चिंता करने से जीआरएफ अवार्ड लेटर नहीं मिलता। तो अपने पूरे स्टडी प्लान को डिवाइड कर लीजिए कि इतनी देर मैं ये पढ़ूंगा, इतनी देर पेपर 2 करूंगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ पे रिवीजन करूंगा। वो सिस्टमेटिक प्लान, और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये सिर्फ नहीं कि प्लान बना के छोड़ दो, उसको हर मतलब हर कीमत पे उसको फॉलो कीजिए। तब जाके आपका माइंड भी बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे, तो सिलेक्शन पर पूरा फोकस रहेगा और आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।